हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम अपना लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरे अकाउंट्स का जो बेस है ना, बेस जो पिलर्स हैं वो ये चैप्टर है, जर्नल। क्या नाम है चैप्टर का? जर्नल। बेटे यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें आपको समझ आने वाली हैं। और आप ऐसे मान के चलो कि आप इंग्लिश पढ़ने के लिए एबीसीडी पढ़ते हो सबसे पहले, उसके बिना कोई वजूद ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है इंग्लिश का। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए, और यदि आपको काउंटिंग नहीं आती तो मैथमेटिक्स का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब आप उसको कर ही नहीं पाओगे। आपको जी मुझे काउंटिंग तो नहीं आती पर मैं मैथ सीखना चाहता हूँ, मुझे अल्फाबेट्स तो नहीं आते पर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यही कहेंगे। ठीक है, खैर सर क्या सोच रहे थे, इधर आओ ध्यान से। चलो, तो जनरल क्या अकाउंट्स का बेस है बेटा। आप 11th क्लास की बुक उठा के देख लो, या सीए फाइनल की घर में कोई बड़ा भाई बहन कोई रिश्तेदार किसी की बुक पढ़ी हो, सीए फाइनल की किताब खोल के देख लो और देखना कि अकाउंट्स की बुक में क्या है। अकाउंट्स की बुक में सिर्फ एक ही चीज है, जर्नल, जर्नल और जर्नल। पूरे अकाउंट्स का जो बेस है ना वो ये जर्नल है। जर्नल नहीं आएगा तो आगे अकाउंट्स नहीं सीख पाओगे। यदि आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया तो आपसे अकाउंट्स नहीं होगा, आपसे अकाउंट्स कभी 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 भी नहीं होगा। ठीक है, मेरे वर्ड्स को बड़े स्ट्रांगली लेना, हार्डली लेना। सर आज तो आप बड़े गुस्से से लग रहे हो। नहीं यार नहीं, आज मैं सीरियस हूं, बहुत ज्यादा सीरियस। क्यों? क्योंकि भाई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट शुरू करने जा रहे हैं। सर यदि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, यही तो गलत फहमी है। ये चैप्टर बहुत 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 आसान है। सिर्फ आपको मेरी लास्ट की 2 लेक्चर्स ध्यान से पता होने चाहिए तो आप इसको बड़े आराम से कर पाओगे। बेटे इसको देखने से पहले एक हमने चैप्टर किया था अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। चैप्टर कौन सा किया था? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। उस अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के पहले 2 लेक्चर बहुत ध्यान से देखना, तब इसको शुरू करना, अदरवाइज इसको डायरेक्टली शुरू मत कर देना। डायरेक्टली शुरू करने में खतरा है, डायरेक्टली शुरू करने में खतरा है। इसलिए क्या पढ़ना? अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। सर वो चैप्टर 2 लेक्चर में खत्म हो गया? नहीं बेटे नहीं, उस पे हम अभी 3 लेक्चर और लगाएंगे, पर मेरे लिए सिर्फ उतनी ही बात रेलेवेंट थी, मैंने उतना ही पढ़ाया। बाकी 3 लेक्चर हम बाद में लगाएंगे जब हम जनरल सीख जाएंगे, नहीं तो हम अननेसेसरली कंफ्यूज होते रहेंगे। क्योंकि वो ना उस चैप्टर के अंदर क्या है, एक और ऑल्टरनेटिव है बात को समझाने का। याद है ना, मॉडर्न अप्रोच पढ़ ली थी, ट्रेडिशनल छोड़ दी थी, तो ट्रेडिशनल में आपको बता ही नहीं रहा। यदि मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी ऐसे सोचोगे कभी ऐसे सोचोगे, तो मैं आपको बता ही नहीं रहा। मैं आपको बता ही नहीं रहा कि दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको नहीं बता रहा कि दूसरा तरीका क्या है। तो जो मैं तरीका सिखाना चाहता हूं मैंने वो बता दिया। वो पीछे से बैठा कह रहा है सर आपको आता ही नहीं होगा। हाँ नहीं आता होगा, सारा आता है मेरे को। ठीक है, पर मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा। इस चैप्टर के बाद या इससे भी अगले चैप्टर के बाद जाके बताऊंगा, फिर आप कोरिलेट कर पाओगे, फिर आप समझ पाओगे कि सर ने हमें वो मेथड क्यों नहीं बताया, वो ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों नहीं बताई। क्योंकि वो थोड़ी लेंदी है, उससे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये आसान था, ये मैंने आपको समझा दिया। और ये वैसे भी क्या है बेटा, मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। आओ जी शुरू करते हैं बिना बात गवाए हुए। सर व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? चैप्टर का नाम है जर्नल, और करेंगे क्या हम? जर्नल एंट्री। देखो बेटा हम थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना 5 साल पीछे, 7 साल पहले। हाँ, तो वैसे ही हम जरा 5, 7, 10 लेक्चर पीछे चलते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग बेटा बताओ? सर हम लोग ना जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। हाँ भाई सॉरी, हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशंस कर रहे थे। याद है इक्वेशन? हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक बात के बाद प्लस करते थे, माइनस करते थे, नेट इफेक्ट निकाल के फिर दोबारा नई एंट्री लिखते थे। मेरी बात समझ के देखो बेटा, मेरी दुकान में रोज 50 कस्टमर दुकान पे चढ़ते हैं माल लेने के लिए। 10 बार होलसेलर से मेरी दुकान पे रोज माल आता है, मतलब माल आ रहा है, माल जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं। दिन भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। एक दिन में 15-15, 20-20 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, 15-15, 20-20 चीजें हो रही हैं। यहां से माल आ रहा है, वहां से माल जा रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उधार पे माल जा रहा है, जिनको पहले उधार पे दिया था वो पैसे दे रहे हैं, उधार पे माल खरीद रहे हैं, जिनसे पहले माल लिया था उनके पैसे दे रहे हैं। तो किसी दिन रेंट दे रहे हैं, किसी दिन सैलरी दे रहे हैं, किसी दिन वेजेस दे रहे हैं, किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं। तो
ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, काफी ट्रांजैक्शंस है, काफी एसेट्स है, तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन जो मेथड है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक सही मेथड नहीं है। सोचो यदि मेरे पास 20 एसेट्स हो तो वो रो कितनी लंबी रो बन जाएगी, कितनी लंबी रो बनानी पड़ेगी, ऐसे ऐसे रो ही होता है ना, हाँ रो ही होता है, कॉलम तो ऐसे होते हैं, ठीक है, कितनी लंबी रो बन जाएगी। फिर हजारों ट्रांजैक्शंस के लिए हम बार बार न्यू इक्वेशन लिखते रहे, हम तो पगलैट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। वो एक तरीके से यदि अकाउंटिंग करने लगे तो, यदि उस तरीके से अकाउंटिंग करने लगे तो हमारी तो भाई हालत खराब हो जाएगी। सर फिर क्या करेंगे? आओ जी क्या करेंगे, अब हम जर्नल पढ़ेंगे। जर्नल क्या करता है? कुछ नहीं करता, हर एक ट्रांजैक्शन कुछ नहीं करता, नहीं मतलब यही सब कुछ करता है, जर्नल ही सब कुछ करता है। सर क्या करता है जर्नल? सर जर्नल क्या करता है? सर जर्नल पता है क्या करता है? बहुत बढ़िया काम करता है जर्नल। जर्नल क्या करता है इस बात को समझते हैं। सर जर्नल क्या करता है? सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेता है, बस लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है, लिखता चला जाता है। वो साल के आखिरी में हिसाब लगाएंगे, प्रॉफिट का, लॉस का, एक्सपेंस का, इनकम का, लेनदारी का, देनदारी का, सब हिसाब बाद में लगाएंगे। जर्नल सिर्फ क्या करता है? हर एक बात को रिकॉर्ड करता चला जाता है, हर एक बात को लिखता चला जाता है, और इसके लिखने का जो तरीका है ना वो बहुत बढ़िया है, अकाउंटिंग इक्वेशन से तो फार 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 बेटर है। तो जर्नल क्या करता है? जर्नल क्या है? सर जर्नल अकाउंटिंग की डेफिनेशन की पहली लाइन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जर्नल के थ्रू हम एक आर्ट सीखेंगे, क्या करने की? रिकॉर्ड करने की। क्या करने की मेरे बेटा? रिकॉर्ड करने की। क्या आप लोगों को यहां तक मेरी सारी बात समझ में आती है? क्या आप लोगों को मेरी यहां तक सारी बात समझ में आती है? हाँ सर सब समझ आ गया, आगे चलते हैं जी, आओ अब पढ़ना शुरू करें। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जर्नल प्राइमरी एंट्री की बुक है, हाँ सर ठीक है। और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें ट्रांजैक्शंस को, क्या होती है ट्रांजैक्शंस? जो बिजनेस के अंदर पैसों का, चीजों का लेना देना हो रहा है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी इन आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है एरे, मतलब डेट वाइज। आज जितनी ट्रांजैक्शंस हुई इनको आज रिकॉर्ड करेगा, कल जितनी ट्रांजैक्शंस हुई उन्हें कल रिकॉर्ड करेगा। तो डेली बेसिस पे सीक्वेंस में, किसी सीक्वेंस में, एक दिन का भी सीक्वेंस है, सुबह दोपहर शाम, हर मिनट में जो होता रहेगा उसकी क्या होती रहेगी? एंट्री होती रहेगी। क्या होती रहेगी? एंट्री। सर 11th क्लास में हम सारी एंट्रीज कॉपी पे करेंगे, पर आफ्टर 12th हम अपनी सारी एंट्रीज सॉफ्टवेयर पे करेंगे। मैं पक्का कह रहा हूं, यदि हमारी क्लासेस फेस टू फेस स्टार्ट होती हैं तो मैं आपको ये सारी एंट्रीज टैली पे भी करनी सिखाऊंगा। मैं आपको ये सारी एंट्रीज टैली पर भी करनी सिखाऊंगा। मैं आपको ये सारी एंट्रीज टैली पर भी करनी सिखाऊंगा। पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो आगे, हमें समझ आ गया। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। Transactions are recorded on the basis of evidence. Transactions are recorded on the basis of evidence. Transactions को रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा एविडेंस के, किसी सबूत के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट हूं, देखो चाहे कंपनी का मालिक आगे कहे कि सर हमने ना, मुझे सर कह रहा है, देखो बेटे अकाउंटेंट की बड़ी रिस्पेक्ट होती है मार्केट में, कंपनी में, वो हमेशा सर वो लाला है, वो बिजनेसमैन है, वो 8वीं फेल है, पढ़े लिखे सूटेड बूटेड तो हम है। वो ऐसे आगे कहेगा सर ये 5 लाख रुपए की परचेस करी है, इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए। 5 लाख रुपए की परचेस करी है, इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कहूंगा नो सर, विदाउट एविडेंस आई कैन नॉट डू दिस। मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे एविडेंस दो। क्या कैसा एविडेंस? मैंने कहा भाई 5 लाख का माल खरीदा होगा तो उसने आपको बिल दिया होगा ना, बिल, वो बिल दो। कह रहा बिल तो दिया नहीं। मैं कहा 5 लाख का माल कंधे में तो आया नहीं होगा, ट्रक पे आया होगा, ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन की पर्ची दिखा दो।
कोई तो ऐसा एविडेंस दो, कुछ तो ऐसा एविडेंस दो जिससे यह पता लगाया जा सके कि सचमुच में परचेज हुई है। इट मींस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट एनी एविडेंस। किसी भी ट्रांजैक्शंस को किसी एविडेंस के बिना रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। गॉट इट? इतनी बात आप मेरी समझ रहे हो सर? पर जो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है, इसका एविडेंस क्या होता है? मैंने कहा बेटा आगे चल के चैप्टर आएगा जिसमें हम यही पढ़ेंगे कि हर ट्रांजैक्शन का क्या क्या एविडेंस हो सकता है। परचेज का एविडेंस क्या हो सकता है, सेल का एविडेंस क्या हो सकता है, एक्सपेंस का एविडेंस क्या हो सकता है, इनकम का एविडेंस क्या हो सकता है, और पेमेंट, जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं, उसका क्या एविडेंस हो सकता है। सर प्लीज हमें बता दो आज। देखो बेटा मैं ना अपनी बात का ट्रैक छोड़ के बदलना नहीं चाहता। यदि मैं बात के बीच में से नई बात पे चला जाऊं तो हम यही भूल जाएंगे कि हम किस बात पर थे। इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं अपनी जो बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, ये जो चीजें आएंगी इनको हम आगे चल के जरूर डिस्कस करेंगे। नहीं वो कह रहा है सर प्लीज प्लीज एक बता दो चाहे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंटेंट हूं, हमने ऑफिस के स्टाफ को भेजा कि जा बेटा ये 2 लाख रुपए ले बैंक में जमा कराया। वो गया और जमा करा के आ गया। हमने भी मान लिया कि जमा हो गए। ऐसे थोड़ी ना, आगे उससे क्या मांगेंगे? एविडेंस दिखा। एविडेंस? एविडेंस? क्या एविडेंस? भाई तूने 2 लाख रुपए यदि मशीन में या बैंक में डिपॉजिट करे होंगे तो बैंक ने कोई तेरे को स्लिप भी तो दी होगी। हम ऐसे कैसे मान लें? वैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी हाई हो गई है बेटा। अब क्या होता है, जैसे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीस डिपॉजिट होंगे वैसे आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा। पर पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, फोन पे मैसेज नहीं आता था। तब हम जो पैसे जमा करा के आया है उससे वो स्लिप ले लेते थे जिसपे लिखा होता था कि पैसे जमा हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? और दो एविडेंस? नहीं सर कह रहा है बस बाकी जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। तो बस मोटी मोटी बात हमने क्या समझी, जर्नल प्राइमरी बुक है जहां पे सारी एंट्री को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड किया जाता है किसी एविडेंस के बेसिस पे, किसी एविडेंस के बेसिस पे। ओके, इतनी बात समझ आती है मेरे बच्चों को? हाँ सर, हमें इतनी बात अच्छे से समझ आ गई, हमें इतनी बात अच्छे से समझ आ गई। आओ जी आगे चलें। फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको समझाता हूं। जब भी कोई एंट्री पास होती है, जब भी कोई जर्नल एंट्री पास होती है, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। अकाउंट में ना हर चीज का रजिस्टर बनता है। अकाउंट्स में ना बेटा हर चीज का रजिस्टर बनता है। जो भी नाम हम यूज करेंगे, लास्ट टाइम हमने 48 नाम पढ़े थे अलग अलग, है ना, उन सबका एक रजिस्टर बनता है। सर फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती होगी। नहीं यार मेरी बात सुनो ध्यान से। ऐसा होता है कि सब चीजें इसलिए सॉफ्टवेयर पे होती हैं। सॉफ्टवेयर पे काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है सब चीजें कंप्यूटर में जाके रिकॉर्ड हो जाती हैं। आपको किसी भी चीज के लिए कोई फिजिकल रजिस्टर नहीं बनाना पड़ता। आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी फिजिकल रजिस्टर नहीं बनाना पड़ता। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर समझ गए। अब सुनो, तो क्या हुआ, हम अकाउंट में जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हम अकाउंट्स में जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो 2 अकाउंट मिनिमम अफेक्टेड होंगे। 2 अकाउंट। इसलिए हमारी बुक का नाम भी क्या है? डबल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री बुक सिस्टम। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कोई लड़की देखी, नहीं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी मेरे बेटा, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, तो क्या होगी बेटा? क्या होगी? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या होगी? 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। अकाउंट मतलब 2 चीजें जिनके अलग अलग रजिस्टर होंगे। ठीक है, एक चीज पक्का डेबिट होगी और एक चीज पक्का क्रेडिट होगी, तभी उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। कि एक चीज को जाके डेबिट कर दो और एक चीज को जाके क्रेडिट कर दो। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ ध्यान से बोलो बेटा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो मिनिमम 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। सर ऐसा करने से क्या होगा? सर ऐसा करने से ना डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन्ड होगी। क्या मेंटेन्ड होगी? डबल एंट्री सिस्टम।
यदि हर चीज के हर बात के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो साल के आखिरी में सारे डेबिट सारे क्रेडिट के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सारा डेबिट सारे क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता, वो दोनों मैच नहीं करते, इसका मतलब हमारे अकाउंट्स में जरूर कोई ना कोई एरर, गलती या फ्रॉड किया गया है। या क्या किया गया बेटा, फ्रॉड किया गया है। क्या किया गया है मेरे बेटा, फ्रॉड किया गया है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? पक्का? अच्छे से चले आगे? हाँ सर चलो, हमें सारी आपकी बात समझ में आ गई। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, और ऐसे सारी ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होंगे, डेबिट क्रेडिट। साल के आखिरी में सारी ट्रांजैक्शंस के जो जितने डेबिट होंगे उतने ही क्या होने चाहिए, क्रेडिट। यदि ऐसा है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ हमारे अकाउंट्स में फ्रॉड एंड एरर है। क्या है, फ्रॉड एंड एरर है। चले? हाँ सर चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब फॉर्मेट ऐसे बनता है, इसको लिखने का ढंग होता है बेटा। क्या ढंग होता है, ध्यान से देखें, इसको लिखने का ढंग ये रहा। क्या करेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज। क्या करेंगे, मैंने लिखा है एक्स अकाउंट डेबिट। क्या लिखा है, एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स कोई चीज होगी, किसी का नाम नहीं होगा। एक्स कोई चीज होगी, किसी का नाम नहीं होगा, किसी पर्सनल अकाउंट का नाम नहीं होगा। क्या भूल गए सर आप, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं होगा। एक्स अकाउंट डेबिट मतलब ये डेबिट हो गया। क्रेडिट करने के लिए 2 लिखते हैं बेटा। क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं बेटा, देखो डेबिट को डेबिट ही कहते हैं, पर क्रेडिट को 2 कहते हैं। क्रेडिट को क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, डेबिट को डेबिट ही कहते हैं, डेबिट को डेबिट करते हैं, पर क्रेडिट की जगह क्या लिखते हैं बेटा, क्रेडिट की बजाय 2 लिखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? पक्का? अच्छे से? हाँ सर समझ गए। तो लिखा है डैश अकाउंट डेबिट, 2 डैश अकाउंट, 2 डैश अकाउंट। 2 का मतलब है कि क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 2 का क्या मतलब है कि क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 2 का क्या मतलब है मेरे बेटा, क्रेडिट कर दिया। डैश अकाउंट डेबिट, 2 डैश अकाउंट, तो ऊपर का डैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और नीचे का जेड का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है। ओके, हाँ सर समझ गए, मजा आ गया। ठीक है जी, बस देखो इतनी देर में इतनी सी ही बात पड़ी है। आगे चले। आगे सर मेरी वही बात हमेशा 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 और हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए। बोलो मेरे साथ 5 बार दोबारा से। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं, 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 असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। बोलो 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 मेरे साथ साथ बोलो, सभी लोग बोलो। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट। आओ जी ध्यान से देखें बेटा, बोलो IGP, इनकम गेन प्रॉफिट, इनकम गेन प्रॉफिट, बोलो इनकम गेन प्रॉफिट, बोलो 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 इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी, इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम गेन प्रॉफिट कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के कैपिटल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बोलो क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है,
क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है, क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी, ये बात हमें घर में हमेशा नाचते नाचते गाते गाते बोलते रहना है। घर वाले कहें कि सर हमारा बच्चा तो गया, पागल हो गया, कहते नहीं जी नहीं, बस 2-4 दिन की बात है। उसके बाद ये चीज हमारे ज़हन में बैठ जाएगी, ये चीज हमारे ज़हन में बैठ जाएगी, तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे पूछूं एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं, आप ये ना करो, आपको उससे डेबिट होते हैं उसी वक्त, क्विक रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, कैपिटल क्रेडिट, एसेट्स डेबिट। आप मेरे सामने नहीं बैठे, नहीं तो मैं सब लोगों से ऐसे बुलवा बुलवा के देखता एक एक चीज। कोई भी ऐसे ना करे, नहीं इतनी देर नहीं लगानी, जैसे ही मैं एक्सपेंस बोलूं आप डेबिट बोलो, जैसे ही मैं एसेट बोलूं आप डेबिट बोलो, जैसे ही मैं कैपिटल बोलूं आप क्रेडिट बोलो, जैसे ही मैं लायबिलिटी बोलूं आप क्रेडिट बोलो, जैसे ही मैं रेंट बोलूं, रेंट मतलब खर्चा दिया है ना, खर्चा, तो डेबिट बोलो। तो आपके दिमाग में चीजें बड़ी तेज रिस्पॉन्स करनी चाहिए। बेटे हिंदी बोलने से पहले सोचते हो, मुझे बताओ, हिंदी बोलने से पहले सोचते हो? क्यों? सर जहन में बैठ चुकी है। हिंदी छोड़ो, हम तो हिंदी में गाली देने से पहले भी नहीं संकोच करते, और इतनी स्पीड से मुंह से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता, कई बार तो कंट्रोल नहीं होता, तो इतने अच्छे से हमारे अंदर ये चीज चली गई। उसी प्रकार से ये अकाउंट्स की ये चीज आपके घर कर जानी चाहिए, अंदर बैठ जानी चाहिए, और ये तब बैठेगी जब आप 2-4 दिन इसको लगातार बोलते रहोगे। उठते सोते जागते खाते पीते नहाते धोते हर वक्त यदि आप इसको बोलते रहोगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी, और जब आपके जहन में बैठ जाएगी, जब आपके मन में बैठ जाएगी ये चीजें ना बेटा, तो मजा आ जाएगा। फिर आपको एंट्री में ना ज्यादा देर लगेगी ना गलत करोगे। देखो हिंदी बोलने से पहले कभी नहीं अटकते, पर इंग्लिश बोलने टाइम कितना अटकते हैं, पता नहीं कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब, कौन सी चीज। सर इट ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतनी चीजें इंप्रूव होती चली जाएंगी। ठीक है, आओ जी, अब हम एक बात पढ़ते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड। क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्री? जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होगे, इन योर हार्ट, अपने दिल में, अपने दिल में जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होगे, अपने दिल में जब आप जर्नल एंट्री बना रहे होगे, तो आप किन 5 नियमों का, किन 5 बातों का ध्यान रखोगे? सर पहली बात को, भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी खराब, हिंदी छोड़ो सभी खराब है, इधर देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हंसना मत, और फोन करके बता देना कि सर स्पेलिंग गलत है, मैं ठीक कर दूंगा अगली वीडियो में एडजस्ट करके। ठीक है, आओ जी, कौन से 2 या 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे? आप जैसे आपके सामने एक ट्रांजैक्शन आती है तो आपके मन में एक चीज आनी चाहिए, कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे? मैं आपको समझाता हूं। जैसे ऐसे लिखा है गुड्स परचेज ₹20,000 कि 20,000 रुपए का सामान खरीदा है, तो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो स्टॉक का और एक कैश का। तो उसी तरीके से आपको हर एक ट्रांजैक्शन में यह पता होना चाहिए कि कौन से 2 या 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे। ओके, गॉट इट? हाँ सर। उनका हेड और बैलेंस क्या है? उनका हेड क्या है और उनका बैलेंस क्या है? जैसे कैश, कैश क्या है? असेट्स, असेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कौन से 2 या 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, उनका हेड और बैलेंस क्या है। फिर देखिए कि वह बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे स्टॉक खरीदने से कैश बढ़ रहा है, कैश घट रहा है? सर कैश तो घट रहा है क्योंकि जेब से पैसे जा रहे हैं, जेब से पैसे जा रहे हैं, तो कैश घट रहा है। उसकी वजह से उनका नेट इफेक्ट क्या है, उसकी वजह से उनका नेट इफेक्ट क्या है? हाँ सर, ये भी समझ जाएंगे। फाइनली पास द जर्नल एंट्री। 5वें स्टेप में आप क्या कर लोगे? जर्नल एंट्री पास कर लोगे। बेटा ये स्टेप्स आपको बस मेरे साथ 4 से 5 दिन फॉलो करने हैं, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता फॉलो करने हैं, 7 दिन इतने। ठीक है,
उसके बाद आपको इतनी हैबिट और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये चीज सिर्फ आपके मन में भी नहीं आएगी, आप सीधी एंट्री बोल दोगे, आप सीधी एंट्री बोल सकोगे। जितनी हमारी कमांड हिंदी पे अच्छी है ना, उतनी ही कमांड हमारी अच्छी जर्नल पे भी होनी चाहिए। कोई सामने से हमें ट्रांजैक्शन बोले, कोई सामने से हमें ट्रांजैक्शन बोले और हम उसकी फटाक से उसके मुंह पे क्या मार दें, जर्नल एंट्री, ये ले भाई इस बात की ये जर्नल एंट्री होती है। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। लिख के नहीं देखना, सोचना ना पड़े, ज्यादा सोचना ना पड़े। ये 5 स्टेप मन में अपने आप लगने शुरू हो जाएंगे। देखो शुरू के 2 दिन 4 दिन आपको स्टेप्स लगाने में दिक्कत होगी, सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, पर धीरे 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 ये चीजें अपने आप परफेक्ट होती चली जाएंगी और इतनी परफेक्ट हो जाएंगी कि मन में ना ये आएगा ही नहीं। सीधी मन से क्या निकलेगी, जर्नल एंट्री। सीधी मन से क्या निकलेगी, दिल से क्या निकलेगी, जर्नल एंट्री। मेरी बात समझ रहे हो? सर एक बार दोबारा बताना स्टेप। आओ जी, ये स्टेप बेटा हमेशा यहीं लिखे रहेंगे हमारे, ये स्टेप्स हमारे हमेशा यहीं लिखे रहेंगे, ठीक है? क्या जी, कौन से 2 या 3 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, उनका हेड और बैलेंस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, उसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या है, और फिर फाइनली क्या पास कर दोगे, जर्नल एंट्री पास कर दोगे। गॉट इट? क्या इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे हो बेटा? क्या आप मेरी इतनी बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, मजा आ गया आपकी इतनी बात सुन के। ठीक है जी, हमारा लेक्चर नंबर 1 जर्नल पे खत्म हो गया। मैं सीए पारसपुरी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुखातिब होऊंगा, मतलब मिलूंगा, ठीक है जी? जहां से हम शुरू कर देंगे अपना जर्नल। जर्नल बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे काउंटिंग इक्वेशन की थी, एक एक स्टेप। पहले क्या था, पहले बताना, वही इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा, इसमें मजा आने वाला है। और मजा छोड़ो, बहुत मजा आने वाला है। ये चैप्टर 1 ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। मेरे को इसको कराते हुए ना मतलब बस मजा आ जाता है, फुल जोश के साथ और फुल एनर्जी के साथ। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू।